बेटा तवज्जो मेरे वाल। ओ लाल शर्ट मोबाइल नु छाड़े इधर ध्यान कर, तेरी क्लास लावांगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अकमल और आप देख रहे हैं बाबा पिको। ये मेरा चैनल नहीं है जी, आप सबका चैनल है। जो भाई दोस्त मेरे जो व्यूवर्स हैं, जो मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हैं, उन्हें शायद आज मेरी मशीन में फ़र्क कुछ नज़र आ रहा होगा, क्योंकि ये वो मशीन नहीं है जो मेरी हर वीडियो में होती है, जिसके ऊपर मैं डिज़ाइनिंग पिको करता हूँ। बात असल में ये है कि अक्सर लोग ये क्लेम करते हैं कि अकमल भाई, जैसे मशीन आपकी चलती है उस तरह का टांका हमारी मशीन का नहीं निकलता, और मशीन धागे तोड़ती है, उस तरीके से टांका बैठ के नहीं आता। तो ये रमज़ान भाई हैं जी DI खान से, इन्होंने YouTube से फिर मेरा नंबर निकाला, इन्होंने फिर मशीन अपनी मुझे भेजी थी। अकमल भाई, इस मशीन को ऐसे सेट करना है जैसे आपकी मशीन है। तो अभी देखें जी, वही मशीन है। ये ओवरलॉक पे वो चला रहे थे, तो उन्होंने फिर वहाँ से भेजी मेरे पास। उनका भाई यहाँ छोड़ गया था जी मेरी बताई हुई जगह पे। तो अभी मशीन ओके हो गई, इंशाल्लाह वो ले जाएंगे मशीन अपनी आके। तो अल्हम्दुलिल्लाह मशीन सेट हो गई है। मेरी पुराने वाली मशीन पड़ी हुई है, ये देख लें जी, 2003 मॉडल, 13,000 रुपये की थी ये उस वक्त। नई डब्बा पैक, फटा हेड मोटर सारा। तो ये वाली मशीन रमज़ान भाई ने भेजी है। अभी मैं सिर्फ इसको सेट कर दिया है। जो इतने ज़्यादा इसमें काम नहीं थे, उन्होंने तो कहा था जी इस पे जितना मर्ज़ी ख़र्चा आ जाए, 5,000 आए, 10,000 आए, पर कोई हमने 125 का इंजन थोड़ी खोल लिया है इसमें। इनमें इतना ज़्यादा काम कोई भी नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ख़र्चा नहीं हुआ इसके ऊपर। सिर्फ एक जो सुइयों वाला होल्डर होता है वो चेंज किया, वो वाइट कलर का लगा हुआ था मशीन को, वो मैंने ब्लैक कलर का अच्छे वाला लगा दिया इसको। वो 100-150 रुपये का आता है, सिर्फ यही उनका ख़र्चा हुआ है। बाकी मेरे को 2-3 घंटे लग गए थे मशीन अभी सेट करके। इसके ऊपर मैंने चारों धागे अलग-अलग रंग के लगाए हैं, ताकि हर रंग अलग-अलग शो हो और टांका वाज़े नज़र आए कि कौन सा धागा कौन सी जगह पे किस पोजीशन पे चल रहा है। कोई टांका मिसिंग तो नहीं कर रहा है, कोई धागा तो नहीं मशीन छील रही है, कहीं पे कोई बबल या कोई टाप तो नहीं आ रहा है मशीन में। तो इसलिए सारे धागे अलग अलग लगाए। इसकी सुइयों वाले गज़ की टाइमिंग सेट की है। सुइयाँ इसकी नॉर्मल रूटीन से थोड़ी डाउन हुआ था गज़ इसका, वो सेट किया है। फिर उसके अलावा इसका जो छोटे ऊपर वाला जो गोली गज़ है वो बहुत ज़्यादा इसका पीछे था, उसको थोड़ा सेट किया, उसको आगे की तरफ किया है। बस मुख्तलिफ डिज़ाइन इसके ऊपर बना के डबल सूतर के साथ सिर्फ मशीन को थोड़ा रगड़ा लगाना है, मशीन को चेक करना है कि यार कोई इसके अंदर कसर तो नहीं रह गई। और सेकंड, तेल शेल कहीं नहीं लगाया, किसी पोजीशन पे तेल नहीं लगाया धागों को, ना इसकी प्लेटों में तेल डाला है कोई सा भी। और चेक कर रहा हूँ मशीन को, अच्छी चल रही है। ना मैं मशीन का मैकेनिक हूँ, ना मेरा ये कोई प्रोफेशन है, ना मैंने काम ये कहीं से सीखा है। बस अपनी ही मशीनों में काम करके बहुत अरसा क्योंकि किया ये काम, तो कोशिश होती थी कि मशीन में अगर कोई फ़ॉल्ट आए तो उसको ख़ुद ही पॉइंट आउट करना, उसको चेक करना कि क्या मसला है इसका, ये फ़ॉल्ट कहाँ से आ रहा है। तो ऐसा कर करके ऐसा ऐसा तो थोड़ी बहुत आ गई है समझ। जितनी समझ आती है उतना आप लोगों को बता देता हूँ। जो मैं कुछ नहीं जानता तो उससे आगे बढ़ के आपको नहीं मैं कुछ भी ना कभी बताया इंशाल्लाह, ना मैं आगे कभी बताऊंगा। सिर्फ वो चीज़ बताऊंगा जो मैं करना जानता हूँ। वैसे मेरी मर्ज़ी नहीं थी ये मशीन इतनी दूर से मेरे पास आए जी। 600 किलोमीटर सफ़र करके डेरा इस्माइल ख़ान से रावलपिंडी उन्होंने मशीन भेज दी मेरे ऊपर एतमाद करके। तो बाकी अल्लाह पाक ने इज़्ज़त रखी, अल्लाह इज़्ज़त रखने वाला है। मैंने तो उनको कहा था कि मैं मैकेनिक नहीं हूँ, ना मैं मिस्त्री हूँ मशीनों का। इसकी बारे लिए टांके की टाइमिंग की सेटिंग इसकी थोड़ी बहुत समझ है मुझे, तो जितनी हुई मैं इंशाल्लाह कर दूँगा। अभी मुझे नहीं पता था, वो तो सीरियस हो गए जी। उन्होंने 2 दिन बाद ही मुझे फ़ोन कर दिया, अकमल भाई पिंडी पहुँच गया मशीन, आप बताओ एड्रेस अपना कौन सी जगह भेजनी है। मैंने एड्रेस उनको बता दिया। उनका भाई था शायद कज़न था, वो मेरी बताई जगह पे मशीन छोड़ गए। जब मैंने मशीन को देखा तो मैं कहा इत्थे रख मलंगी, मशीन तो बड़ी साफ़ सुथरी है, बिल्कुल अंडे की तरह चमचमाती मशीन आई थी। कपड़े के अंदर लपेट के उन्होंने मशीन भेजी। मशीन के अंदर एक छोटा लूपर, एक बड़ा लूपर, एक सुई वाला गज़ और एक निडल प्लेट DTS की, ये चीज़ें मशीन के साथ आ गई। देखते मैं फिर अपने काम से आया हूँ, देखा मशीन आगे पड़ी थी, मशीन को जोड़ गया। फिर आके फ़ौरन थोड़ा बहुत टाइम लगा है उस वक्त, थोड़ी बहुत ठीक की। फिर 1 हफ़्ते के बाद फिर मुझे टाइम लगा है, फिर मैं गया हूँ 1 हफ़्ते बाद दुकान पे।
پھر تھوڑا بہت جو کام تھا وہ کیا ہے، ان کو میں نے اوکے کیا ہے مشین. میں نے کہا جی مشین آپ کی تیار ہے، آؤ آ کے لے جاؤ. کوئی بھی ہے نا مشکل نہیں ہوتا، ہو جاتا ہے. جیسا بھی کام ہو، جس طرح کا مرضی کام ہو جاتا ہے وہ. تو آپ سب سے پہلے کوشش کیا کریں، آپ خود کیا کریں کام اپنا. مشین میں کوئی فالٹ آ گیا، کوئی ٹانکے کا مسئلہ ہے، مشین ٹاپ کرتی ہے، مشین دھاگے توڑتی ہے، مشین دھاگے کو چھیلتی ہے، اس کے دھاگے لوز آ رہے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے نا، تو سب سے پہلا کام آپ نے کرنا ہے کہ مشین کی سوئیاں چیک کرنی ہے. یہ میں ایک ترتیب آپ کو بتا دیتا ہوں. چلیں، سب سے پہلے آپ نے مشین کی سوئیاں چیک کرنی ہے. سوئیاں الٹی تو نہیں لگی ہوئی ہیں. اگر سوئیاں ٹھیک لگی ہوئی ہیں تو پھر آپ نے چیک کرنا ہے سوئیاں ٹیڑھی تو نہیں لگی ہوئی ہیں اس کی. اگر سوئیاں نہیں ٹیڑھی اور سوئیاں بالکل ٹھیک لگی ہوئی ہیں تو پھر دیکھنا ہے دونوں سوئیاں برابر تو نہیں لگی ہوئی ہیں اس کی. کیونکہ ڈیزائننگ والی پیکوں میں جو باہر والی سوئی ہوتی ہے وہ تھوڑا اونچی ہوتی ہے اور اندر والی سوئی تھوڑا سا ڈاؤن ہوتی ہے، کیونکہ بڑے لوپر نے اسی پوزیشن پہ ٹانکا اٹھانا ہوتا ہے دونوں سوئیوں کے ساتھ. تو یہ چیز چیک کریں آپ. اگر وہ بھی چیز ٹھیک ہے تو آپ اس کی پھر بڑے اور چھوٹے لوپر کی ٹائمنگ چیک کریں. سوئیوں کی اور بڑے لوپر کی ٹائمنگ کو چیک کریں آپ کہ سوئیوں کا اور بڑے لوپر کا تو نہیں کوئی وقفہ آ رہا ہے. اگر وہ چیز بھی ٹھیک ہے پھر بھی مشین فالٹ کر رہی ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ سوئیوں کی نوک تو نہیں سکریچ والی ہے، یا بڑے لوپر کے نوک میں کوئی سکریچ تو نہیں آئے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے مشین دھاگے توڑ رہی ہے یا کوئی اور مسئلہ کر رہی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان چیزوں کا خیال رکھا کریں. ان چیزوں کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے. اس کی فرنٹ والی جو گائیڈیں ہیں ان کی سیٹنگ کریں. پھر جہاں سے سوئیوں کے دونوں دھاگے گزر کے آ رہے ہیں وہاں سے دیکھ لیں. مشین کے ٹانکے میں جو اس کے فرنٹ پہ ماتھے والی جو گائیڈ ہے اس کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے دھاگے کو صحیح طرح سے بنانے میں، ٹانکے کو چھیلنے میں، کہ دھاگے کو چھیلنے میں اور اس کی کھچائی میں. اس کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے. اس والی گائیڈ کی سیٹنگ بھی اچھے سے کیا کریں. ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ مشین اوکے ہو گیا میری طرف سے. اب یہ مشین میں ادھر بھجوا دوں گا، ان کو بتا دوں گا جی آئیں اپنی مشین آ کے لے جائیں اور انجوائے کریں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اگر آپ کی نظر میں کوئی مشین میں کمی بیشی رہ گئی ہو تو کمنٹ میں لازمی آپ بتائیں مجھے. آپ لازمی بتایا کریں. یہ انہوں نے کچھ سامان بھیجا تھا، اس میں سے کوئی بھی یوز نہیں ہوا، سارا کا سارا واپس چلا گیا. ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.